उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह साबित कर दिखाया है कि वो पुष्प भी हैं और फायर भी, क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद से लगातार सीएम धामी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके कुछ फैसलों पर विपक्षी भी उन्हें शाबाशी दे रहे हैं। क्यों हो रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसलों पर चर्चा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। सीएम धामी पुष्प भी और फायर भी। इतने धाकड़ कैसे बन गए धामी? विरोधी भी देने लगे शाबाशी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में है। सीएम धामी ने 10 दिन में ताबड़तोड़ कई बड़े फैसले लिए। धामी के बड़े फैसलों से विरोधी भी पस्त हो गए। दरअसल 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और पहले दिन से ही सीएम धामी आक्रामक हो गए। धामी के एक्शन से साफ हो गया कि इस बार वो शांत बैठने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ कहा कि उत्तराखंड को नंबर 1 बनाना है और तुरंत ही काम पर लग जाने की बात कही। पहले ही दिन उन्हें जनता और साधु संतों का भरपूर प्यार मिला। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और अन्य नेताओं ने सीएम धामी को दृष्टि पत्र सौंप दिया, जिस पर उन्होंने एक बार फिर अपने वादों को पूरा करने की बात दोहराई और शपथ ग्रहण के अगले ही दिन कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपना सबसे बड़ा वादा पूरा करने का ऐलान कर दिया। मंत्रिमंडल की आज पहली बैठक हुई और जैसा कि 12 फरवरी 2022 को मैंने और मेरी पार्टी ने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये हमने संकल्प लिया था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लेकर आएंगे। और उसके पीछे हमने कहा था कि हमारा राज्य हिमालय का राज्य है, गंगा का राज्य है, अध्यात्म और धार्मिक केंद्र बिंदु हमारा राज्य है। हमारी यहाँ की धार्मिक विरासत है, हमारी अपनी संस्कृति है। इसके बाद सीएम ने एक ट्वीट कर कहा कि हर वादे को निभाएंगे, उत्तराखंड नंबर 1 बनाएंगे। इसके बाद धामी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का परिवार में अब पति और पत्नी दोनों को लाभ दिए जाने का आदेश जारी किया गया। साथ ही वृद्धा, विधवा और दिव्यांग को प्रति माह मिलने वाली राशि को 1200 रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया गया। इस फैसले के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत भी खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर सीएम धामी को शाबाशी दी। उन्होंने लिखा कि शाबाश पुष्कर सिंह धामी, पति पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन पुनः दिए जाने का फैसला स्वागत योग्य है। आपने अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों के पाप कुछ सीमा तक धो दिए हैं। इसके बाद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की एक और पुरानी मांग पर सीएम धामी ने बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की मांग थी कि राज्य में मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों की एसीआर लिखने का अधिकार दिया जाए। इस पर भी सीएम धामी ने कमेटी का गठन करने का आदेश दे दिया। इसके अलावा लगातार सीएम धामी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। अधिकारियों को भी सख्त चेतावनी दे चुके हैं। जो भी अधिकारी सीएम धामी और पीएम मोदी की योजनाओं को गंभीरता से नहीं लेगा, उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लगातार अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं। इसके अलावा लोगों से सीधे संपर्क कर उनकी समस्याओं को भी जाना जा रहा है और उनका जल्द समाधान करने की बात कही जा रही है। लगातार सीएम धामी का जनसंपर्क और लोगों से जुड़ने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और अधिकारियों पर सख्ती से यह साबित हो रहा है कि वो पुष्प भी हैं और फायर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।